गाइस टू माय चैनल KSR टाइम। तो मैं सबसे पहले आपको सॉरी बोलना चाहूँगा कि हम लोग कंसिस्टेंट वीडियो नहीं बनाए थे, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अब हम कंसिस्टेंट वीडियो बनाएंगे और आपको एंटरटेन करेंगे और आपको नॉलेज के साथ फन एलिमेंट भी देंगे। तो आज के एपिसोड विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के ऊपर है, जो सडनली रिटायरमेंट ले लिया है दोनों ने। तो जो विराट कोहली को मैंने कब देखा था फर्स्ट टाइम, जब मैं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने गया था कपड़े शॉप में, तब मैंने उनका फर्स्ट इनिंग को देखा था वहाँ पे। एंड रोहित शर्मा का हमने जब डेक्कन चार्जर्स होता था IPL में, तब से स्टार्ट किया था देखना। तो सडनली इनका रिटायरमेंट हो गया है, तो मैं सर से रिएक्शन चाहूँगा कि उनका क्या रिएक्शन है। मेरे साथ है मनीष सर, जो एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं बस्तर संभाग से। तो मैं सर से उनका फर्स्ट रिएक्शन चाहूँगा। वेलकम सर। सर, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि जैसे ही आपने सुना विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिटायरमेंट का क्विक न्यूज़ आया था, अपडेट आया, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था सर? पर्सनली स्पीकिंग, मैं रोहित शर्मा का जो रिटायरमेंट है वो मुझे लगता था कि आजकल में होने ही वाला है। तो मुझे रोहित शर्मा के रिटायरमेंट से बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन विराट का इस तरह से संन्यास लेना, ये मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इन दोनों का एक साथ रिटायर होना, ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा एक आघात है, क्योंकि इतने सीनियर प्लेयर्स, इतने सक्सेसफुल प्लेयर्स और इतने केपेबल मैच विनर्स दोनों का एक साथ जाना। और अब जब आप जानते हो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूर आ रहा है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का टूर कभी आसान नहीं होता। सेना कंट्रीज़ में इंग्लैंड जो है सबसे टफ एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है कंडीशंस को लेके, या जो पिचेस का नेचर है। तो ये दोनों खिलाड़ी, इनका अनुभव भारतीय क्रिकेट टीम मिस करेगी। सर सही बोले, क्योंकि इंग्लैंड का जो ओवरसीज़ कंडीशन में इंडियंस प्लेयर हमेशा स्ट्रगल करते रहे हैं सर राइट। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि कोई ऐसा स्पेशल इनिंग सर जो आपको उनका रिमाइंड हो, तो आप हमारे ऑडियंस को बता पाएँ। देखिए हिमांशु, इतना लंबा करियर दोनों का, लगभग 15-16 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, और वो चैम्पियन क्रिकेटर्स थे दोनों के दोनों हैं। अभी भी वो IPL खेल रहे हैं और ODI खेलते रहेंगे, क्योंकि ODI से उन्होंने अभी संन्यास नहीं लिया है। इतने लंबे करियर में ऐसे तमाम उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, मुझे नहीं लगता कि, लेकिन किसी एक अगर विशेष पारी की आप बात करते हो तो मुझे लगता है कि अभी जो रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल में पारी खेली थी, अद्भुत पारी थी, एक्स्ट्रॉर्डनरी, क्योंकि वो सिंगल हैंडेडली उनकी पारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को इतना बड़ा स्कोर हम दे पाए। और उसमें जो उन्होंने शॉट्स खेले, और आप देखिए सामने जो गेंदबाजी का आक्रमण था, जब आप पैट कमिंस, हेज़लवुड नहीं थे, पैट कमिंस थे, स्टार्क थे, तो इस तरह से इतना शक्तिशाली अटैक के सामने आप जब स्कोर करते हो, तो वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग्स है जो आप हमेशा मुझे याद रहती है। और विराट कोहली ने तो खैर बहुत सारी पारी खेली है, और वो स्पेशली याद आता है जो एक बार ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ 40 ओवर तक हमको एक स्कोर चेस करना था ताकि हमारा नेट रन रेट अच्छा हो सके। तो उन्होंने जो लसित मलिंगा के साथ किया था, एक ओवर में 20-25 रन, वो एक पारी है। या ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने हैरिस रफ को छक्का मारा था, वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी शॉट था, और वो इट इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर एंड चेरिश फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। सर नहीं बोले, और मुझे भी एक इनिंग याद है सर, शायद आप वही इनिंग का बात करोगे जब विराट कोहली का उस समय राइज हो रहा था, जो 183 का नॉक जो खेला था वो। सर वही इनिंग है सर। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब कोई प्लेयर मीन्स चैम्पियन प्लेयर, जो लेजेंड प्लेयर्स है, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, जब ऐसे प्लेयर रिटायर होते हैं तो क्या मीन्स साइकोलॉजी क्या रहता है सर ड्रेसिंग रूम में? क्या प्लेयर्स मोटिवेशन फील करते हैं मीन्स आपके अकॉर्डिंग? देखो, मेरा मानना है कि एवरी बिगिनिंग हैज़ एन एंड एंड एवरी एंड हैज़ अ न्यू बिगिनिंग। तो जब कोई खिलाड़ी रिटायर होता है तो ऑब्वियसली अगर आप इस विराट कोहली और रोहित शर्मा के स्टैचर के खिलाड़ी रहे हों, राइट, बहुत ऊंचे दर्जे के खिलाड़ी, तो ड्रेसिंग रूम में टीम, क्रिकेट फैन सभी उनको मिस करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय क्रिकेट में इतना टैलेंट है, हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है, या हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं।
देखिए, आपको याद होगा जब सचिन रिटायर ले रहे थे तो हमेशा रिटायरमेंट ले रहे थे तो हमेशा लोग बोलते थे कि उनकी कमी खलेगी, लेकिन उनकी जगह विराट कोहली आ गए, रोहित शर्मा आ गए। अभी नौजवान पीढ़ी में ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, यशस्वी जायसवाल काफ़ी यंग हैं, टैलेंट भी उनमें है और एक्सपीरियंस के साथ वो और बेहतर होते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल कमी खलेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे पास वो बेंच स्ट्रेंथ है। श्रेयस अय्यर हैं, यशस्वी जायसवाल हैं और साई सुदर्शन जो नए प्लेयर्स हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट में ऐसा टैलेंट है जो इनके स्थान ले सकता है, लेकिन हाँ, विराट और रोहित बन पाना आसान नहीं होगा उनके लिए भी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है सर, मीन्स विराट कोहली का जो कैप्टनसी का जो स्टाइल था वो अग्रेसिव दिखते हैं हमको, वो जब भी फील्ड में दिखते हैं, और रोहित शर्मा वहीं कामली दिखते हैं, एकदम काम नेचर है उनका जब वो वो करते हैं, सॉरी मीन्स कैप्टनसी करते हैं। तो ये दोनों के कैप्टनसी में हम लोग कैसे मतलब कंपेयर कर सकते हैं, मतलब क्या इनका इनपुट रहता है, प्लेयर्स को क्या इनपुट ये वगैरह देते होंगे सर? देखिए, अगर आप याद करें तो भारतीय क्रिकेट की जो उठने का जो समय था वो था सौरभ गांगुली जब भारतीय टीम के कप्तान थे, जब उन्होंने कप्तानी संभाली। हमारा जो ओवरसीज़ रिकॉर्ड था, भारतीय टीम जब बाहर खेलने जाती थी हमेशा संघर्ष करते थे हमारे गेंदबाज और बल्लेबाज, और हमारा रिकॉर्ड बहुत ही दयनीय हुआ करता था उस ज़माने में। सौरभ गांगुली के आने के बाद से जो पॉजिटिव एक चेंज आया भारतीय क्रिकेट में, उसी परंपरा को धोनी ने आगे बढ़ाया। धोनी के बाद कुंबले कुछ समय के लिए थे, वो भी बहुत आक्रामक कप्तान थे। हर कप्तान का अपनी एक शैली होती है, अपना एक तरीका होता है लीड करने का। लेकिन एक बात यह है कि अगर पिछले दशक में या 1.5 दशक में भारतीय क्रिकेट ने इतनी उत्कर्ष को अगर छुआ है तो इसका क्रेडिट जाता है कप्तानी को। और विराट कोहली जैसा आप जानते हैं, उन्होंने 68 मैचों में, टेस्ट मैचेस में भारत के लिए कप्तानी की, और इन 68 में से 40 में उन्होंने भारत को विजय दिलाई। और उनका जो ओवरसीज़ रिकॉर्ड है, ये पिछले 1.5 दशक में जो जब से कोहली ने कैप्टनसी संभाली तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। आप देखिए, हम जाके अब लगभग हर सीरीज़ में ओवरसीज़ मैच जीतते हैं, और हमारी क्रिकेट इस तरह से भी बदली है कि पहले हमारा स्पिन जो था वो स्पिन ओरिएंटेड हमारे अटैक होते थे और हमारे स्पिनर्स डोमिनेट करते थे। सब कॉन्टिनेंट में तो ठीक है, लेकिन जब आप विदेश खेलने जाते हो, ख़ास तौर से जो सेना जो कंट्रीज़ हैं, सेना साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ गेंद उतनी स्पिन नहीं होती या जो विकेट्स होते हैं वो इतने धीमे नहीं होते, तो वहाँ हमारे स्पिनर स्ट्रगल करते थे। तो इन दिनों जो भारतीय टीम अपने मैचेस जीत रही है वो तेज़ गेंदबाजी के बल पे, और इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा विराट कोहली को। विराट कोहली ने वो ट्रेंड शुरू किया कि ज़्यादा इम्पेटस है आप फास्ट बॉलर्स पे दीजिए। और आप फिटनेस भी देखिए, कोहली हमेशा से ही फिटनेस फ्रीक रहे हैं, तो उन्होंने ये कल्चर जो है भारतीय क्रिकेट में इंट्रोड्यूस किया। तो आजकल के खिलाड़ी बहुत फिट हैं, बहुत ही मैच्योर हैं, पहले से तैयार रहते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट। आजकल जो खिलाड़ी आ रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट की जो डिमांड्स है इतनी बढ़ चुकी है कि आपको फिट रहना ही पड़ेगा। यस सर, आप सही बोल रहे हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे, जैसे विराट कोहली का और रोहित शर्मा का, तो आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स में क्या चीज़ जो सबसे ज़्यादा उनमें क्वालिटी जो नज़र आता है, जो हमारे प्रॉमिसिंग क्रिकेटर जो आने वाले फ्यूचर जो उनसे सीख सकते हैं सर? देखिए, विराट कोहली का जो डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, रोहित आपको फील्ड पे उतने फोकस नज़र नहीं आते, वो काफ़ी रिलैक्स रहते हैं, और कभी कभी उनकी इस बात के लिए भी क्रिटिसिज्म होती है कि वो बड़े कैजुअल है, लेकिन वो एक दोनों खिलाड़ियों में ज़बरदस्त भूख है। सबसे पहली बात तो आपको अच्छा करने की भूख होना चाहिए, और उसके बाद आपके अंदर वो क्षमता, वो स्किल, टैलेंटेड दोनों थे। लेकिन आप भारतीय क्रिकेट में ऐसे कई उदाहरण हैं, कई खेलों में भी आप देखते हो कि आपके पास सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं होता, केवल टैलेंटेड होना आपकी सफलता की गारंटी नहीं है, आपको उस टैलेंट को नर्चर करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो विराट कोहली की है, वो कंसिस्टेंटली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पे एक ऊंचे मकाम पर अपने आप को कंसिस्टेंटली प्रूव करना, हर कंडीशंस में, हर अपोनेंट के खिलाफ।
तो मेरा मानना है कि रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन आपको उस टैलेंट को हार्नेस करना पड़ता है। तो कमिटमेंट की बात हो, कंसिस्टेंसी की बात हो, फिटनेस की बात हो, ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण आपको एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाते हैं। और अच्छा करने का आपका जो डिज़ायर है, आपको अपने आप को मोटिवेट भी रखना है। मोटिवेशन बड़ा की फैक्टर है। क्या होता है, कई बार खिलाड़ी जो एक बार ऊंचाई हासिल कर लेते हैं तो फिर वो मोटिवेशनल लेवल जो है वैसा नहीं रहता। लेकिन विराट कोहली, मेरा मानना है कि उन्होंने जल्दी संन्यास ले लिया, अभी उनमें काफ़ी क्रिकेट बाकी है। सर, और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया टीम को अभी फॉरवर्ड जाना है, मूविंग फॉरवर्ड, तो मीन्स जो हमारे प्लेयर्स हैं तो उनको क्या क्या चीज़ मीन्स रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या उनको मीन्स क्या क्या इनपुट लेना चाहिए रोहित शर्मा एंड विराट कोहली से? देखिए, आपको विराट कोहली का एग्रेशन, यस सर, रोहित शर्मा का काम अप्रोच, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो होता है बड़ा डिमांडिंग है। यस सर, आपको बहुत प्रेशर फील करना पड़ता है। भारत में जहाँ क्रिकेट का खेल सिर्फ खेल नहीं है, ये एक जुनून है, एक रिलीजन की तरह हम अपने खिलाड़ियों को पूजा करते हैं। एक तरह से हीरो वर्शिप इतनी ज़्यादा है, तो अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा होती हैं हम फैंस की, देशवासियों की अपेक्षाएं अपने क्रिकेटर्स से। और इस चीज़ को हैंडल करना, विराट कोहली को मास्टर चेज़र कहा जाता है ना, रन चेज़ मास्टर। तो आप देखिए, जब आप चेज़ करते हैं किसी भी टारगेट को, तो अंत तक अपने उस डिटर्मिनेशन के साथ खेलना और अपने लक्ष्य को हासिल करना, इसके लिए आपको बहुत धैर्य, बहुत अनुशासन और बहुत ज़्यादा फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन उस जीतने के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने दिखाया कि उनके पास ना सिर्फ टैलेंट है, बल्कि एक कंसिस्टेंसी भी है, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं और साथ में जो प्रेशर को हैंडल करने का जो उनका अप्रोच है, ये उन लोगों को खास बनाता है, दोनों खिलाड़ियों को। सो टाइम डजंट अलाउ अस, फिर भी मैं लास्ट क्वेश्चन सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आने वाले क्रिकेटर हैं, मीन्स छोटे जगह से आ रहे हैं सर, बहुत बैकग्राउंड से भी अच्छे अच्छे टैलेंट हमको देखने मिला है, लाइक वैभव सूर्यवंशी, यू हर्ड दैट नेम, एंड अंगक्रिस प्लेयर है सर, कोलकाता नाइट राइडर का, वो बहुत अच्छा है। यशस्वी जायसवाल जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये क्या सीख सकते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा से? आपने जिक्र किया था कि देखो, पहले हम लोग भी जब क्रिकेट खेलते थे तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज भारतीय क्रिकेट सबसे रिच क्रिकेट एसोसिएशन में से है, BCCI, और इन्होंने इतना अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। आपको हर एज लेवल पे बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स खेलने को मिलते हैं। तो अभी जो भारतीय क्रिकेट है वो बहुत अच्छे हाथों में और सही डायरेक्शन में जा रहा है। आपके पास अंडर 16, अंडर 19, अंडर 21 इंडिया ए की टीम है। अभी जब हम इंग्लैंड खेलने जाने वाले हैं तो हमारी ए टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी। तो इन खिलाड़ियों के साथ ये बहुत अच्छी बात है कि इनके पास अवसरों की कोई कमी नहीं है। और आज क्रिकेट इतनी टेक्निक बेस्ड हो गई है कि आपके पास मॉडर्न गैजेट्स अवेलेबल हैं। आपकी कोई वीकनेस है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। आपको बताने वाले कोचेज़ हैं। ग्राउंड्स काफ़ी इम्प्रूव हो गए। आज हम लोग जब खेलते थे तो मैदान इतने रफ़ होते थे कि वहाँ कोई डाइव नहीं मारता था। ये फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ आप हमेशा इम्प्रूव कर सकते हो। और उसके लिए अगर आपके पास अच्छे ग्राउंड्स हैं, जैसा कि अब हैं भारत में, तो आपकी फील्डिंग का आप देखिए स्तर कहाँ से कहाँ चला गया है। और वो उसकी वजह है ग्राउंड्स की क्वालिटी। ग्राउंड की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो गई। बहुत अच्छे लश ग्रीन आउटफील्ड्स रहते हैं। पिचेस काफ़ी बेटर खेल रही हैं। तो मुझे लगता है कि नए खिलाड़ियों को ये विशेष उनको लाभ मिल रहा है कि उनके पास बताने के लिए कोचेज़ हैं। हर लेवल पे आप कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो पुराने खिलाड़ी हैं उनसे आप टिप्स लीजिए। अभी हमारी जो इंग्लैंड टीम जाने वाली है उसमें काफ़ी खिलाड़ी पहली बार इंग्लैंड का दौरा करेंगे, जो कभी आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे गेंद मूव करेगी, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। तो इन सब का जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो अपना इनपुट शेयर करेंगे। मुझे लगता है कि नए खिलाड़ियों को इसका बेनिफिट होगा। यस, थैंक यू सर, आपका बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो गाइस, थैंक यू। मैं आपको सबसे ज़्यादा बोलूँगा थैंक यू। और बहुत ही इमोशनल और टचिंग करने वाला एपिसोड था हमारा ये, जिस प्रकार रोहित शर्मा और विराट कोहली का सडनली एक रिटायरमेंट का जो वो आया है न्यूज़ सुन के, तो
तो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि जो प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है फ्यूचर के, वो बहुत अच्छे से खेले। इन दोनों को अपना इंस्पायरिंग मान के चले, इंस्पायरिंग कैरेक्टर मान के चले। सो थैंक यू गाइस, मेरा वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आप चाहते हैं कि कुछ मूवमेंट आपको जो अच्छा लगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। थैंक यू।